नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 की कर रहे हैं, जिसमें हमने उसके एग्जाम्पल कर लिए और कुछ प्रश्न भी कर लिए हैं। तो उससे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नावली आपकी कौन सी है? 9 की एक्सरसाइज ए की है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उससे आगे नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्नावली जो आपकी है वो है 9 की। नो की प्रश्नावली में कोई पॉइंट नहीं है, कोई प्रश्नावली सेम ए की प्रश्नावली है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हमने पूरे कर लिए हैं। अब प्रश्न आ रहा है प्रश्न संख्या 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ओके, आंधी आई और एक पेड़ टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया कि पेड़ मुड़ा कैसे कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। मैं एक बार रफली बना देता हूं, उसके बाद में इसको बनाएंगे। देखो, कह रहा है मान लो आप ये एक पेड़ है, मान लिया ये पेड़ है। ये पेड़ टूट गया आंधी आने से। ये रफली बना लाऊं मैं एक बार चित्र। आंधी आने से टूट गया और वो हो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का तो शिखर ये है और यहां से टूट गया। मान लो ये पेड़ यहां से टूटा, ये शिखर है वो जमीन को इस प्रकार छूने लग गया। मतलब ये वाला पार्ट टूटकर इस तरह आ गए यहां पे और जमीन को इस तरह छूने लग गया। वो हो सकता है इस तरह भी बना ले वो चित्र, चाहे इस तरह बनाओ चाहे इस तरह बनाओ, आपकी मर्जी है। पेड़ का शिखर, ये वाला शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। जमीन के साथ यहां पे जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये टूटा हुआ भाग है, ये पेड़ था, ये टूटा हुआ भाग यहां है, यानी ये जो है वो है टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ये है, बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां छू रहा है जमीन, यहां से यहां तक 8 मीटर है। यहां से यहां तक कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। ये आपका बन गया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई तो यहां से यहां तक है, टोटल है, और ये दो पार्ट में बटी हुई है। ये वाले यहां से यहां तक बराबर है और ये है। आपको ये ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करनी है, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। इसको बना लेते हैं शेप से। देखो, ये मैंने बना दिया एक पेड़, बड़ा सा बना देता हूं। ये पेड़ इस प्रकार टूट गया कि ये जमीन को इस प्रकार छूने लग गया। ये पेड़ यहां से टूट गया, मान लो इधर ही बना देता हूं मैं। ये लो, ठीक है। टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है। ये टूटा हुआ भाग है, ये पूरा पेड़ है, बन गया, ठीक है। अब देखो इधर, ये थोड़ा सा डाउन में जाता भाई, यहां ये बना लेते हैं अब हम।
इस वाली लाइन को थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। ये देखो, ये बन गया आपका, ठीक है। आगे देखो, यहां से यहां तक मैं पहले इसको ये कर देता हूं, देखो ध्यान से, बन गया क्या, बन गया। इसको बना दो ऐसे, मिल गया। यहां से यहां तक आपको क्या करना है, यहां से यहां तक ये पेड़ टूटेगा, टूटा हुआ भाग ये है इसका, टूटा हुआ भाग ये, देखो ऐसे बन गया। अब इसके साथ जो भी है वो बना देते हैं। ये पूरा पेड़ है, ये पॉइंट यहां से यहां तक, मतलब इसका नाम है पेड़, ये पूरा पेड़ है, ठीक है। टूटा हुआ भाग ये है, टूटा हुआ भाग ये है, इसका नाम है ए, यहां पे बी, ये सी और ये डी, और यहां पे 30 डिग्री का कोण बना रहे हो, ये लो बन गया। और यहां से यहां तक आपको 8 मीटर दे रखा है, ओके। अब ये सुनो, यहां ए से बी तक मैंने मान लिया, यहां से यहां तक मैंने माना H1, और B से यहां तक मैंने मान लिया H2, और पूरे पेड़ की ऊंचाई आपके पास H1 प्लस H2 होगी कि नहीं होगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई बिल्कुल होगी, H1 प्लस H2। ये बताओ, ये H1 है तो यहां से यहां तक ये वाली कितनी हुई, H1 ही तो हुआ, टूटा हुआ भाग यही तो है इधर वाला, ठीक है। आपको H1 निकालना है, H2 निकालना है। त्रिभुज चेक करो, H1 इस वाले का कोई रोल नहीं है, ये तो आपको दिख रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है BCD में। एक बार ये दिया है क्या, आधार है, इसके सामने भुजा, ये लंब है, ये वाले इसके सामने, ये तो हो गई भुजा लंब, ये लंब बन गई, और ये आधार है अपने आप में, आधार है ये, ठीक है। और ये कौन है, कर्ण, ये कर्ण है। अब इसके हिसाब से ले लो मान, H1 निकाल लो पहले, चाहे H2 निकाल ले। लंब बटे आधार, एक दे रखा है, एक निकालना है, एक दे रखा है और एक निकालना है। तो यहां से ये रफ था, ठीक है, रफ चित्र था, वो ओरिजिनल चित्र बना दिया, ओके है। अब यहां मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लो, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। इसके अंदर चेक कर लो, लाल बटे कक्का लगाना है इसमें, लाल बटे कक्का, इस वाले में लंब बटे आधार तो tan ही होता है, साइन कॉस tan होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहां पे लंब कौन है, BC, लंब का मान कौन है, BC बटे में CD, और यहां tan और ये थीटा का मान है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री, ओके है। मान रख दो। अब BC का मान H2 लिया है, BC का मान कितना लिया, H2, CD का मान 8 दे रखा है, और tan 30 का मान जो है वो है 1/√3, ठीक है। अब क्या करोगे, वज्र गुणा कर दो,
वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो यहां इससे इसको, इससे इसको, H2 के साथ आ गया √3, तो √3 कोष्टक में है ये और H2 बाहर है रूट से, और 8 एकम 8। अब यहां से आ जाओ, H2 का मान निकालेंगे यहां से। इधर देखो, H2 बराबर 8 बट्टे में अंडर द √3, ये वाली जो संख्या √3 है वो इसके भाग में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। अब ऐसा हर में रूट की संख्या दिख जाए तो तुरंत आप क्या करोगे? परिमेकरण करोगे। तो इसका हर का परिमेकरण करना है, हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर तो यह आ जाएगा यहां पे H2 बराबर 8 बट्टे में √3 इंटू में √3, ये H2 बराबर 8 √3 बट्टे में कौन? √3 को √3 से गुणा किया 3, ठीक है, √3 को हटा दिया, हट गया, ये H2 का मान आ गया। H2 का मान तो हमारे पास आ गया, लेकिन H2 का नहीं चाहिए ना हमें, H1 प्लस H2 दोनों का जोड़ चाहिएगा, कोई बात नहीं। अब देखो इधर, इसके अंदर देखो H1 यहां है, यहां कोई काम का नहीं, त्रिभुज तो यही बन रहा है ना, पुनः त्रिभुज BCD में। अब की बार ये क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, देखो ये बन रहा, कर्ण बटे आधार बन रहा है, तो इसका मतलब आधार बटे कर्ण ले लो ना, जो कोस बन जाए, यानी ये बन रहा है ये वाला आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण ले सकते हैं आप, कर्ण बटे आधार भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें सेक आ जाएगा, सेक, SEC, सेक, सेक से भी आ जाएगा प्रश्न में, लेकिन इसमें आधार बटे कर्ण ले लो। पुनः है त्रिभुज, पुनः त्रिभुज BCD में, BCD में क्या? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा होता है, बराबर कॉस थीटा, ठीक है भाई, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। आधार कौन सा है? CD, कर्ण कौन सा है? BC, BD बराबर होता है कॉस थीटा, थीटा का मान हमें दिया है, CD का मान कितना है? 8, BD का मान हमें H1 ज्ञात करना है, ये सब चित्र में दिख रखा है। कॉस थीटा का मान वही 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 8 बट्टे H1 बराबर कॉस 30 का मान कितना होता है? जो साइन 60 का होता है, जो किसका होता है? साइन 60 का। तो यहां से साइन 60 का मान यानी अंडर रूट 3 बटे में 2 आ गया, और क्या करोगे अब? वज्र गुणा, वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 3 H1, इसके बाद यहां से देखिए अंडर रूट 3 H1 बराबर में 8 दूनी 16, यहां से H1 का मान निकलेगा तो 16 बटे √3, इसका भी परिमेकरण कर दो हर का, क्योंकि रूट में संख्या है, इसका हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण करने पर तो यहां से क्या आएगा? H1 बराबर में 16 बटे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंश व हर में क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ओके। ये आ जाएगा H1 बराबर में 16 अंडर रूट 3 बटे में 3, अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 3। ये आ गया आपके पास H1 का मान। पेड़ की ऊंचाई कौन है? पेड़ की ऊंचाई कौन है आपके पास? पेड़ की ऊंचाई आपके पास कितनी है? H1 प्लस H2 दोनों को जोड़ना है। अतः है पेड़ की ऊंचाई
ऊंचाई h1 प्लस h2, ठीक है, बराबर में h1 का मान कितना आया अभी 16√3/3, 16√3/3 प्लस h2 का मान कितना 8√3/3, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये आ जाएगा 16√3 प्लस ये आ जाएगा 8√3। ये आगे देखो 16 और 8, क्योंकि √3 किसके साथ, √3 इसके साथ, दोनों सेम, तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो 16 और 8 कितने हो गए, 8 6 24 √3/3, 3 से ही कट गया 8, तो आपके पास 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गई। देखो कोई डाउट हो तो, और पक्का प्रश्न 100% क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। और वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा बच्चों। ओके प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई भी डाउट लगे तो बताना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसके आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या है 3 की, ठीक है, देखो ध्यान से। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, तो मैं क्या लिखूं, पहले तो लिख रहा हूं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, देखो यह है 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। कैसी है वो देखो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर तो ऊंचाई ऐसे होगी, इसका शिखर यहां जमीन से लेके यहां से यहां तक 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं साथ ही बना देता हूं इसका। तो ये है आपके पास फिसलन पट्टी, ऐसे है, ये है, ठीक है। ये जो है इसकी ऊंचाई वो आपके पास कितनी है 1.5, मतलब यहां से यहां तक है 1.5 मीटर, यहां तक इसका शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ये लो जी, ये है फिसलन पट्टी, ठीक है, इसको कहते हैं फिसलन पट्टी, ये वाली। इसके नाम दे दो आप, देना चाहे तो ए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और फिसलन पट्टी ये है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है, कि यहां से बच्चा जाए और यहां इसके ऊपर चला जाए, फिर यहां से फिसल जाए, उसको कहते हैं फिसलन पट्टी, ठीक है, ठीक है। उसके साथ क्या कहा है, फिसलन पट्टी लगाना जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पे झुका हो। जो फिसलन पट्टी है ये यहां से यहां तक 30 डिग्री के कोण पे झुका हो,
थीटा भी दिया है। अब आगे पूछा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कहने का मतलब अगले वाले में 5 वर्ष के उम्र के बच्चों से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी अलग लगाना चाहती है कि यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्यादा हो जाए, कि यहां पे आ जाए वो। ठीक है, 1.5 और 1.5 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ज्यादा ऊंचाई से नीचे फिसलेगा तो बड़ा बच्चा ही तो जा सकता है उसमें, कि ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा फिसलन पट्टी से आएगा वो धीरे धीरे, छोटा बच्चा तो कहीं पता नहीं कहां गिर जाएगा वो, ये वाली बात। और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो प्रत्येक स्थिति का मतलब 2 ही स्थिति हमारे पास, एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, एक जो फिसलन पट्टी है वो जो कितनी ऊंचाई पे है 1.5 पे, दूसरी है वो 5 वर्ष से कम उम्र अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई ये पूछिए, इसमें ध्यान दे लो पहले, फिर दूसरा करेंगे। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई पूछी आपसे, एसी का मान पूछा आपसे, फिसलन पट्टी एसी का मान पूछा है, दिया कौन सा है, ये पूछा ये, तो इसका कोई रोल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये है, इससे करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, लाल बटे कक्का से आप करोगे तो ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, ये थीटा के सामने लंब बट्टे कर्ण पूछा है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण तो ये पहला ही बन रहा है, मतलब साइन थीटा बन रहा है, पहले वाले में तो पहला ही बन रहा है, ये तो है लंब, ये कौन है, लंब, और ये पूछा है कर्ण, और इस आधार से कोई लेना देना नहीं है इसको, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब, तो ये कर्ण, ये आधार। ठीक है, ओके है यहां तक। तो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण ये दिया है, और लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से क्या होता है, साइन थीटा होता है। लंब का मान कितना दिया है, AB, कर्ण का मान क्या दिया है, AC बराबर साइन, और थीटा का मान कितना दिया है वो भी देख लें, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो यहां पे 30 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दिया। AB ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, बट्टे में AC फिसलन पट्टी की लंबाई AC ही है, और यहां पे साइन 30 का मान है 1/2, इस साइन 30 का मान पूरे का कितना है, 1/2, मान याद होने चाहिए बस। अब क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे, क्या करना है, वज्र गुणा करोगे, AC को 1 से गुणा किया, क्या आ गया, AC ही आ गया, और 1.5 को गुणा करोगे 2 से, 1.5 दूनी 3 होता है, तो AC की जो लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई वो 3 मीटर आ गई, ये वाली। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा क्या है वो उत्तर दे दो, कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC का मान जो आया है वो है 3 मीटर, ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे 5 वर्ष से, पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है वो। ठीक है, अब क्या कहा है उसने फिसलन पट्टी के लिए,
वो देखो ध्यान से, कहा है ये जो इसकी लंबाई है वो यहां से यहां तक 3 मीटर है। ये कितनी है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये, ठीक है, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका ध्यान रखना है। फिर यहां से यहां तक ये अपने आप बन जाएगा, जो भी बनेगा 3 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर ये है यहां से यहां तक की फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है इसमें, यही पूछा इसमें भी, ये फिसलन पट्टी की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है। ये चित्र बन गया। अब क्या है, यहां से यहां तक पहले नाम दे दो आप, ए बी और ये सी नाम दे दिया। यहां से यहां तक आपको दिया है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है, कि यहां से बच्चा जाएगा सीढ़ियों से और यहां जाएगा 3 मीटर की ऊंचाई पर, फिर यहां से वो फिसलन पट्टी इधर जाएगा, तो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है। प्रत्येक स्थिति में 2 स्थितियां थी, एक 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, एक ज्यादा उम्र बच्चों के लिए, ठीक है। दोनों स्थितियों में हमें ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, इस फिसलन पट्टी की लंबाई AC हमें ज्ञात करनी है। और फिर ये भी है, आपको बता दूं, ये 3 मीटर दिया है और इसके साथ जो कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ओके है। 60 डिग्री इसलिए दिया है, ये ज्यादा ऐसे आ गया, और 30 डिग्री देता तो वो यहां आ जाता, ऐसे बन जाता, ओके है यहां तक, ठीक है। अब इस चित्र में देख लो आपके पास क्या है और क्या नहीं है। इस चित्र में जल्दी देखो, दिया है और ज्ञात करना है। देखो ये जो थीटा के सामने की भुजा हो गई हमेशा, ये है लंब, लंब है भाई, और ये हमें ज्ञात करनी है कर्ण। अब ये लिखे ही क्यों? तो लंब बटे कर्ण, इस त्रिभुज में भी आपको लंब बटे कर्ण ही लगाना है। देख लो, लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, ओके है कि नहीं? तो यहां लिख सकते हो आप, त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण, ठीक है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब कितना है वो देख लो, AB, तो यहां लिख दो AB बट्टे में कर्ण कौन है? AC, और यहां पे साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। AB का मान रखो 3 मीटर, ठीक है, इससे आगे करते हैं। AB का मान 3 मीटर, तो 3 मीटर बट्टे में AC हमें ज्ञात करना है। साइन 60 का मान √3/2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, और वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? √3 AC बराबर 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा AC बराबर 6 बट्टे में √3, ठीक है। अब हर में रूट दिखते ही आप परिमेकरण कर दो, तो इसका हर का परिमेकरण कर रहे हैं, हर का परिमेकरण, परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, ओके है। यहां से इससे आगे देखिएगा, AC बराबर में 6/√3 और ये गुणा √3/√3, ओके है। थैंक यू। AC बराबर 6√3 बट्टे में √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां पे 3 आ गया और 3 से ही कट गया 2, तो आपके पास इससे आगे आ जाएगा दिस इंप्लाइज, यानी 2√3 मीटर है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई मीटर है, ये मीटर, ठीक है। तो यहां से इससे आगे लिख देना, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, और लंबाई कितनी है? AC को बोला है, और AC बराबर में कितना आया? 2√3
मीटर है। दोनों की फिसलन पट्टी की लंबाई हमने निकाल दी है। ठीक है, यहां तक चेक कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिख देना कि यहां से नहीं आए समझ में, और ज्यादा ही समझ में नहीं आता है तो फिर दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में आएगा। दोनों की फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल दी हमने, बस इतना ही काम करना है, दिया है और ये याद करना है, उनको बट्टे में लेना है। फिर लाल बटे कक्का से आपको चेक कर लेना है इसमें कौन है क्या नहीं है। ओके, चेक करो फटाफट। इससे आगे प्रश्न नंबर 4। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, सब प्रश्न अच्छे हैं। जिसको चित्र बनाना आ गया आराम से बन जाएगा। अब देखना चित्र कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलता जाऊंगा मैं। भूमि के एक बिंदु से, देखो मैं रफली बना के दिखा रहा हूं, भूमि का एक बिंदु ये ले लिया, आ गया यहां पे। भूमि के एक बिंदु से जो जो कौन ये बिंदु है, वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मीनार ये है मान लो, और यहां से इस बिंदु से इसमें बिंदु की दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि का बिंदु है, ये कौन बन गई, मीनार। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है कौन, वो बिंदु है। वो बिंदु इधर भी हो सकता है, वो बिंदु इधर भी हो सकता है, वो बिंदु इधर भी हो सकता है, वो बिंदु इधर 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 कहीं इधर भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको मीनार लगानी है। तो मीनार का पाद बिंदु ये है इसका, यहां से यहां तक की दूरी वो 30 मीटर दे रखी है। मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर पे आ गया। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण तो यहां बनेगा, ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करनी है आपको h। ठीक है क्या, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। इसको बना देते हैं आप। तो ये तो आपने बना लिया यहां ऐसा, ये डायग्राम बनाया, बन गया। यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछी है, ये लो। ठीक है, ये चित्र बना दिया मैंने। अब आप क्या कर रहे हो वो देख रहा हूं मैं आपको। यहां से फिर यहां तक मैंने मिला दिया इसको, और ये भी चित्र कंप्लीट कर दिया मैंने। देखो ध्यान से, बन गया। अब नाम देता हूं इनका, ध्यान से देखना। ये है मीनार, ये कौन है, मीनार। और ये मीनार का पाद बिंदु, ये शिखर, ये कौन है, शिखर। इनको ध्यान में रखना है, ये शिखर है। यहां से यहां तक आपके पास जो है वो 30 मीटर है, यहां से यहां तक। ये नाम दे दो ए, बी और ये सी, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई पूछी आपसे, और कुछ नहीं पूछा आपसे। मीनार की ऊंचाई पूछी आपसे, ये मीनार की ऊंचाई है। मान लो ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। ये आपको क्वेश्चन मार्क करना है, मतलब ज्ञात करना है। अब इस चित्र में देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो, ये दिया है और ये ज्ञात करना है। थीटा ये रहा, इसके सामने ये लंब है क्या, और ये कौन है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब इससे करोगे, लंब बटे आधार का मतलब इससे आप बताओगे। इसके सामने वाली ये भुजा हो गई लंब, ये लंब, और जो दे रखी है ये हो गई आपकी आधार। कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि निकालना भी नहीं है और ना दिया है। अब आप इसके हिसाब से, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। एक कच्चा चित्र बनाया था ऐसे ही, हाँ।
इसके हिसाब से मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो मैं आपसे इस चित्र में पूछ रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे कि लंब बट्टे आधार लिखोगे। तो इस चित्र में मैंने लिखा लंब बट्टे आधार, मतलब कोष्टक में लिख दिया मैंने लंब बट्टे में आधार। आप खुद बताओगे इसको देखकर कि लंब बट्टे आधार इसके अंदर कहाँ है और उसको क्या लिखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या लिखोगे, कमेंट में लिखो। मैं देख रहा हूं आपका कि इसको लंब बट्टे आधार को क्या लिखोगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से कौन सा लिखोगे, जल्दी बताओ। ठीक जवाब है अधिकतर का। ठीक है, क्या लिखा, ये लंब रहा, ये आधार रहा। देखो लंब बटे आधार साफ साफ दिख रहा है इसमें, लंब बटे आधार है वो है टेन थीटा। लिख दूं टेन थीटा, बहुत सरल प्रश्न है और कुछ नहीं करना है। लंब का मान देखो इसमें कौन है, ए बी, तो मैं ए बी लिख देता हूं। बट्टे में आधार का मान कौन है, बी सी बराबर 10। इस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 30 डिग्री। अब बताओ क्या करना है, मान रखना है और वज्र गुणा करना है, बस इतना ही तो काम है। ए बी का मान हमने क्या निकाल लिया, एच मान लिया, मान लो। बीसी का मान कितना है आपके पास, 30 है। tan 30 का मान याद होना चाहिए, बस इतना काम है। अंडर रूट 3, 1/√3 है, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा। ठीक है, ठीक जवाब दिया था अधिकतर बच्चों ने। इसका वज्र गुणा करोगे तो यहां से यहां करोगे, √3h आ जाएगा। तो इसके बाद √3h, √3h बराबर आ गया 30। चेक कर लो, इसको इससे गुणा करोगे तो 30 ही तो आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला h h का मान चाहिए और ये √3 इसके भाग में चला जाएगा। h बराबर आ गया 30 बट्टे में √3। ये बताओ अब, आप ये बताओ अब कि नीचे हर में √3 आ गया तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, हटाना है इसको तो परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण कर दो। h बराबर है 30 बट्टे में √3, ये बात तो दे रखी है। गुणा करोगे √3 से अंश में, √3 से हर में। h बराबर आएगा 30 √3 बट्टे में, √3 को 3 से गुणा किया 3, 30 कट गया 10। h बराबर है 10 √3 मीटर। h किसको माना, मीनार की ऊंचाई। h इसको ही तो माना है। ये कौन है, मीनार की ऊंचाई आ गई आपके पास। चेक कर लो, मीनार की ऊंचाई इतनी है क्या। ए बी के मान को h माना, बी सी के मान को 30 माना। मीनार की ऊंचाई है आपके पास, यहां लिख देना। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी है वो आपके पास 10 √3 मीटर है। लो जी, हो गया आंसर। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, बस दिया है और जो ज्ञात करना उस पे ध्यान देना और बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना। ध्यान से देखो, सुनो है। देखो भाई, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न संख्या 5 के चित्र बनाना चाहिए, बता तो दिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहां पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह भूमि है 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह 60 मीटर की ऊंचाई पर यहां से यहां तक, यहां पे पहुंच गया। एक पतंग उड़ रही है, यहां पे एक क्या है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये पतंग है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। पतंग यहां उड़ रही है और इसकी डोर को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। ये भूमि का बिंदु है और इसको एक डोर से बांध दिया, यहां पे आ गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि तो ये है और इस डोरी का झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है। यहां पे पहुंच गया। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब बताओ इस चित्र में देखो, आप ध्यान से देखो, ये दिया, ये ज्ञात करना और ये 60, तो ये लंब हो गया क्या, इसके सामने भुजा हमेशा लंब। ये कोई ज्ञात करना है क्या, नहीं करना, ये ज्ञात करना है। तो ये कौन है, कर्ण। अब आप इसके अंदर लाल बटे कक्का लगाओगे तो यहां देख लो ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पहला ही लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। तो यहां इसका चित्र बना देते हैं। तो देखो मैं इस साइड बना देता हूं ऐसे। यहां पे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ये लो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, पतंग उड़ रहा है। यहां पतंग उड़ रहा है। ठीक है, देखो अब यहां से यहां तक ले आओ, ध्यान से सुनो अच्छी तरह से। ठीक है, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा इधर देखो, ध्यान से देखना रे, सही बन रहा है कि नहीं, बन गया सही। लो जी, थोड़ा सा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, वो आप एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, हो गया। फिर यहां से यहां तक कहाँ लेना है, यहां पे। ये भी बना दिया, लो बना दिया। देखो यहां क्या है, एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, पतंग। और ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है वो भी सुन लो। यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां कोई एक पतंग है यहां पे। ठीक है, और वो पतंग ऐसी सी बनी हुई है, वो ध्यान दे लेना आप, पतंग है। ये क्या है, पतंग। पतंग उड़ रही है। यहां पे पतंग है, ये पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे और ये है इसकी डोर। ये जो है वो है डोर, डोरी का, जिसको बोला डोरी। ठीक है, नाम दिया यहां पे ए, ये बी, ये सी, और ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बताओ चित्र ये सेम दोनों बन रहे हैं। ठीक है, ये रफ है और वो ऐसे बना दिया मैंने, तो इस रफ को मैं कैंसिल कर देता हूं।
अब देखो इसके हिसाब से आपको देखना है, ये इधर है, ये 60 है, तो इसके सामने ये है लंब और ये कर्ण है ही अपने आप में, ये आधार चाहिए नहीं। इस चित्र को देखो, आप इसके पास दिया है और जो ज्ञात कर रहे हैं, दिया क्या है 60 डिग्री, उसको ऊपर अंश में लिख सकते हैं, चाहो तो हर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मान अलग अलग हो जाएंगे फिर उसमें। लंब बटे कर्ण, इसके अंदर आप लंब बटे कर्ण चेक करके कमेंट में लिखो कि क्या लिखोगे इसको, और मैं लिख रहा हूं इधर त्रिभुज ए बी सी में फटाफट लिखो कि लंब बटे कर्ण को क्या लिखा जाएगा, लंब बटे कर्ण को क्या लिखा जाएगा, साइन लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा, टैन लिखा जाएगा, कॉट या सेक या कॉसेक, ठीक है, चेक कर रहा हूं मैं आप लिख रहे हो कि नहीं। तो इसको लिखा जाएगा, ये वाली बात, लंब बटे कर्ण तो पहले ही नंबर पे है, तो इसको साइन थीटा लिखा जाएगा, तो यहां लिखोगे साइन थीटा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। इधर देखो ये लंब है, तो लंब का मान इसमें कौन है, ए बी, तो यहां लिख दो ए बी, बट्टे में कर्ण का मान कौन है यहां पे ए सी, तो यहां लिख दो ए सी, और यहां साइन, और ये थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया। ओके, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, सॉरी 60 डिग्री दिया है, तो ये 60 डिग्री बट्टे में ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ए सी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, और साइन 60 का मान है √3/2, और क्या कर दो अब वज्र गुणा। ओके, क्या वज्र गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो √3 AC आ जाएगा, तो अगले वाले में √3 AC, √3 AC आ गया, और बराबर में आ गया आपके पास 60 गुणा 2, 60 गुणा 2, 60 गुणा में 2। अब AC बराबर में 120 बट्टे में √3, नीचे हर में √3 आते ही आप समझ जाओगे कि हर का परिमेयकर्ण, नीचे रूट में संख्या आते ही परिमेयकर्ण, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करोगे तो यहां से आएगा AC बराबर 120 बट्टे √3 गुणा में अंश में √3 गुणा करो, हर में √3 गुणा करो, AC बराबर में 120 √3, और ये देखो √3 को √3 से गुणा करोगे 3, 3 से कट गया 40, AC का मान कितना आ गया 40√3 मीटर। लो जी, यहां से आगे आपको यहां लिखना है, अतः डोरी की लंबाई कौन थी AC, और AC का मान कितना आया, यहां लिख रहा हूं 40√3 मीटर। चेक कर लो अपना प्रश्न जल्दी। इससे आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का चित्र बना लेते हैं पहले वैसे ही। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यहां नहीं, यहां से देखो ये बनाया मैंने 1.5 मीटर लंबा लड़का, यहां से ये है लड़का, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है वो, ये कौन है, भवन है, ये है भवन, और ये भवन कितना है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हो सकता है वो इधर खड़ा हो सकता है वो इधर खड़ा हो, से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो ऊंचे भवन की ओर इधर जाएगा ना, जैसे मान लो ये लड़का यहां पे आ गया, ये लड़का चल के इधर आ गया,
तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कौन, भवन के शिखर, भवन है ये और इसका शिखर ये है, तो पहले जो इसकी आंख से इसका शिखर का उन्नयन कौन कितना था, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो पहले 30 डिग्री था और उसके बाद कितना बन गया, यहाँ से यहाँ पे आ गई उसकी आंख, क्योंकि यहाँ पे आ चुका, तो पहले 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री हो गया। ये चित्र बन रहा है इसका। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, तो यहां से यहां तक ही तो चला, वो यहां थोड़ी ना चला, मतलब यहां से यहां तक वह x मीटर चला, ये याद करना आपको। अब नीचे का यहां से इसको पोर्शन को मिलाओ तो मिला सकते हो आप, ऐसा बन जाएगा। दो चित्र बनेंगे आपके पास में, ए ये वाला पूरा कंप्लीट क्योंकि इसमें डिग्री दिया है कोण, और एक छोटे वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये 1.5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 1.5 मीटर ही होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। अब आप ये निकालोगे ये वाले तो आपके पास अलग आ जाएगी कि 30 में से 1.5 घटेगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 28.5 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 5 10 29 30, ये पूरी टोटल 30 है, 30 में से ही घटेगी तो 28.5 आ जाएगी। अब इसके बाद ये वाली मान और ये वाला मान दोनों में बराबर है, ठीक है, ओके। और इसको मान लेंगे हम क्या, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई बन जाएगा। पूरे चित्र में भी तो लेना है ये बात एक बार साथ में, तो देखो ध्यान से एक चित्र बना लेते हैं इसका। देखो ये है 1.5 मीटर लंबा लड़का, इधर ये पहले बना देता हूं मैं यहां से यहां तक, ये बना दिया बड़ी संख्या में। सेव। 1.5 मीटर लंबा लड़का यहां से यहां तक बना दो, बना दूं क्या यहां से यहां तक, ये लो 1.5 मीटर लंबा लड़का है ये, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। बन गया। अब क्या करोगे आप, ये लाइन बनाओ, ये लाइन बनाओ, ये लाइन बनाओ। अब यहां से यहां तक बना दो पहले, ये देख लो बन गई लगभग, ये थोड़ी सी नीचे है कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही खींची जाती है लाइनें, ये वाले। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इसकी आंख यहां है, यहां से यहां तक एक शिखर पे, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक चला वो, ठीक है। पहले इसको ही बना ले। दोबारा देखिए यहां से यहां तक, ये सीधी लाइन खींच दे एक बार ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। दिख रहा है सही, ठीक है, लगभग ठीक है। थोड़ी ऊंची नीची हो गई वो तो देख लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। ये देखो ठीक है, ठीक लग रही है। ये देखो अब वो यहां से यहां तक चल के गया, यहां तक आ गया मान लो वो, और यहीं पे वो डिग्री कोण बन रहा है इसका भी, बन गया चित्र, एकदम एक्यूरेट बन गया, ठीक है। देख लो अब यहां से यहां तक आपको नाम देने और कुछ नहीं देना, बस बन गया। ये लाइन जो खींची गई है वो तो ऐसे ही खींची गई, त्रिभुज तो ऊपर ही बन रहा है आपका, बस अब इसको सेटलमेंट करना है। देखो यहां से ये यहां तक आपके पास जो दे रखा है
यहां से यहां तक टोटल वो है 30 मीटर है, यहां से यहां तक, इस वाले पॉइंट तक। नाम दे दो आप, ए देना चाहें तो बी, ये सी, ये डी, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट, ये लो, ठीक है। यहां से यहां तक हो गया। अब यहां से यहां तक 30 मीटर है और ये एक भवन है, ये पूरा क्या है, एक भवन है, ठीक है। इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, ये भवन है, ये है भवन। और ये है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यहां से यहां तक है वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये कौन है, लड़का, लड़का है। ये इधर जा रहा है तो पहले 30 डिग्री से उसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहां तक चला वो, तो यहां से यहां तक ही तो चला वो लड़का, मतलब यहां से यहां तक चला, पता नहीं कितना है वो, x मीटर है, x मान लिया हमने। और फिर यहां से यहां तक हमने मान लिया y है, क्योंकि मानना पड़ेगा उसको कि वो यहां E पॉइंट से F पॉइंट तक चला है, तो हमें x का मान ज्ञात करना और किसी का मान ज्ञात नहीं करना है। तो अब आपके पास त्रिभुज बनेगा ना पूरा A B और E, तो उसके अंदर यहां से यहां तक जोड़ के करोगे, उसमें x प्लस वाई नहीं आएगा, x प्लस क्या आएगा, y। तो हमें तो x का मान चाहिए ना, y का मान चाहिए ही नहीं, तो y के मान को हटा देंगे हम। ऐसा चित्र बन गया। अब आप ये बताओ कि यहां से यहां तक कितनी आएगी, यहां से यहां तक B पॉइंट तक कितनी आ जाएगी आपकी, कि ये टोटल 30 है, और ये कितनी है, ये भी तो इतनी है आपके पास, कि यहां से यहां तक भी तो 1.5 है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है 1.5, तो ये 1.5 इसमें से घट जाएगी, तो ये आपके पास 28.5 मीटर बचेंगी। ये वाली सब दूरियां मैंने लिख दी है इसमें, बस आपको तो त्रिभुज बनाना है। तो ये रफ चित्र मैं कर देता हूं क्लीन इसको, ठीक है। वो चित्र मैंने फिर बना दिया है। अब देखो इसमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमने निकाला क्या, पहले मैं लिख देता हूं DE, DE बराबर है कितना, BC के, BC जितना है उतना ही DE है 1.5 मीटर, ओके है। उसके बाद मैंने निकाला AB का मान, क्योंकि चित्र त्रिभुज उधर ही बनेगा। AB का जो मान निकाला है वो निकाला मैंने AC में से माइनस किया, AC में से मैंने माइनस कर दिया BC को, BC को, मतलब AC का मान कितना है 30 माइनस 1.5, तो आपके पास 28.5 मीटर मान आ गया। किसका, AB का। हमारे पास AB का मान भी आ गया, AB का मान, और इस DE का मान भी तुम्हारे पास है, ओके। अब माना है हमने कि यहां से वो चलकर, देखो यहां से माना कि वह भवन की ओर x दूरी चलकर गया, x मान लिया। ये वाली सब चीजें क्या कर रखी है हमने, माना है बिंदु E से F तक की दूरी x है। यहां लिख देना कोष्टक में, चित्र में लिख देना चाहिए माना, तो ये भी मान लिया, ओके। अब त्रिभुज का नाम ले दो, कौन सा, पहले छोटे वाला ले लो चाहे बड़े वाला ले लो, जो मर्जी आपकी है। मैं पहले बड़े वाला त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ABE में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, लगभग में tan थीटा ही लगेगा। इसके अंदर ये बात जरूर लिख लेना, लाल बटे कक्का वाली, रफली है ये लंब है पूरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, AB तक। आधार इसमें कौन है, BE है पूरा, BE है पूरा। तो यहां मैं एक बात और लिख दूं क्या, BE, ठीक है। यहां लिख देना कि माना क्या, EF बराबर x और FB बराबर y, तो आपके पास BE का मान कितना आएगा, BE बराबर x प्लस y आएगा,
ठीक है, एक बात और लिख दी, कोई बात नहीं। तो लंब बट्टे आधार बनेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री कौन लेना है इसमें, 30 डिग्री के सामने लंब बट्टे में आधार, तो थीटा आ जाएगा इसके अंदर, लंब बट्टे आधार ये वाला, तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है। लंब का मान ए बी, लंब का मान क्या है ए बी, और आधार का मान क्या है बी ई है, और थीटा कितना है भाई 30 डिग्री है। ए बी का मान कितना है 28.5 बट्टे में बी ई का मान कितना है x प्लस वाई बराबर में tan 30 का मान है 1/√3। मान याद होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, बस अपने आप चलेगा। अब कर दो यहां पे वज्र गुणा, और वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास x प्लस वाई बराबर में 28.5/√3 आ गया, और इसको समीकरण नंबर मान लें 1, ये आ गया। एक त्रिभुज ले लिया, अब दूसरा ले लो। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, छोटे वाला ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में पुनः है त्रिभुज ए बी एफ में, इसमें भी लंब बट्टे आधार ही है और वो tan थीटा लिखा जाएगा। लंब वही बात है ए बी की, और यहां पे आधार कौन आएगा बी एफ बराबर tan, लेकिन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री है, और ए बी का मान वही 28.5 बट्टे में बी एफ का मान है y बराबर tan 60 का मान √3 बटे में 1 मान लिया बटे में। तो यहां पे 1 मानने के बाद क्या करोगे, वज्र गुणा करने पर लिखा, तो आपके पास क्या आया उधर देखो, √3y बराबर में 28.5 बट्टे में, सॉरी हो गया, यहां से y का मान निकालोगे, y बराबर 28.5 बट्टे में √3, और ये समीकरण नंबर 2। देखो y का मान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बिल्कुल। ये y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है, किस में रख दो 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये था x प्लस वाई बराबर में 28.5/√3, यही तो था समीकरण नंबर 1, यही था। यहां पे आप y का मान रख दो, y का मान क्या है, यहां y का मान रखोगे तो x प्लस 28.5 बट्टे में √3 बराबर 28.5/√3। ये वाली संख्या इधर चली जाएगी, अब माइनस की होगे, तो x का मान चाहिए आपको, x बराबर 28.5 गुणा में √3 माइनस 28.5 और बट्टे में √3, और इसके नीचे मान लो 1 और एलसीएम ले लो। x बराबर इसका एलसीएम आ गया √3। अब देखो इधर 1 का भाग दिया √3 में, √3 बार √3 को √3 से गुणा किया 3, तो यह आया 28.5 गुणा में कौन 3 माइनस √3 कम √3, तो यह आ गया 28.5। इसके बाद मान लो आपको गुणा नहीं करना आता है, तो इसके बाद इधर आ जाओ, तो यह आ जाएगा x बराबर, देखो 28.5 दोनों में कॉमन है, 28.5 कॉमन है, तो यहां पे कौन बचा 3 माइनस 1, और बट्टे में कौन √3। इस हर का परिमेयकरण कर दो, साथ साथ में हर का परिमेयकरण, इसका हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, x बराबर आ गया 28.5 गुणा में 2 बट्टे में √3 गुणा में √3 गुणा में √3, x बराबर ये कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 और 1 57, ये तो हो गया 57, और √3 बट्टे में √3 को 3 से गुणा किया 3, तो 3 ये आ गया
1957। मतलब आपके पास x का मान आ गया x बराबर 19√3 मीटर। मतलब आपके पास क्या आया, वह भवन की ओर चलकर गया, अतः वह भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। इतनी दूरी पर गया वो। ये इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देख ले। यहां तक कोई भी डाउट लगे आपको तो कमेंट में जरूर लिखें। ओके, ओके है क्या? ओके है, ठीक है, बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं, खुल गए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता ही है, ठीक है, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में इसका ये वीडियो पहुंच सके, आपके पास क्लास पहुंच सके। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।